वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ ही इंग्लिश की हिंदी भी साथ में ही समझाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है। तो प्लीज़ पूरे विश्वास और पूरे मन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। यहाँ से चैप्टर का नाम है दी विट्टी ट्रिक। विट्टी कहते हैं मजाकिया, ओके, यस सर। एंड ट्रिक कहते हैं चाल, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है मजाकिया चाल। आगे पढ़ते हैं। रिजवन एंड कुंदन वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ तक फुल स्टॉप है। जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करते हैं। तो ध्यान से देखना है। रिजवन एंड कुंदन वर गुड फ्रेंड्स, ये एक नाम है रिजवन, ठीक है। एंड कहते हैं और, जी सर। और कुंदन भी एक नेम है, तो नेम है यहाँ पर, ठीक है। वर कहते हैं थे, ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। ग्रामर तरीके से देखें तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। गुड कहते हैं अच्छे, ठीक है। और फ्रेंड्स कहते हैं मित्र, ठीक है। तो रिजवन एंड कुंदन, रिजवन और कुंदन वर माने थे, गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स कहते हैं मित्र। तो रिजवन और कुंदन अच्छे मित्र थे। यहाँ तक क्लियर? जी सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दे वर नेवर्स, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो दे कहते हैं वे एंड वर कहते हैं थे, ठीक है। नेवर्स कहते हैं पड़ोसी, ओके। तो दे वर नेवर्स, वे पड़ोसी थे। अब आगे बढ़ते हैं। रिजवन वॉज वेरी नाइस एंड जेंटल, यहाँ पर बट होगा, ठीक है। कुंदन एंड मिस्टीव्स, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो हिंदी भी यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो रिजवन यहाँ पर एक नेम है, रिजवन, जी सर। एंड वॉज कहते हैं था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वेरी कहते हैं बहुत, ठीक है। नाइस कहते हैं अच्छा, ठीक है। एंड कहेंगे और जेंटल का अर्थ होता है संजन, सज्जन, जी सर। यहाँ पर बेटी नहीं, यहाँ पर बट है। यहाँ पर प्रिंटिंग यानी छपने में गलती हुई है। ये किताब एनसीईआरटी बुक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कोई फेक नहीं है जो कि लोग प्रिंटिंग करके लिखते हैं, बट ये पर एनसीईआरटी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है, बड़े, उनकी बुक है। बट होता है, बट का अर्थ हिंदी में लेकिन कह लो या फिर परंतु कह सकते हो, ठीक है। कुंदन भी एक नेम है, तो कुंदन, जी सर। वॉज कहते हैं था। और इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं मिसचीफ्स। इसका क्या होगा सर? मिसचीफ्स। और मिसचीफ्स को कहते हैं शरारती। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा सर? शरारती, या फिर दुष्ट भी कह सकते हो। तो रिजवन वॉज वेरी नाइस, रिजवन बहुत अच्छा था। एंड और जेंटल, फज्जन। तो रिजवन बहुत अच्छा और फज्जन था, कह लोगे? जी सर। बट लेकिन कुंदन वॉज मिसचीफ्स, लेकिन कुंदन शरारती था। क्या था? शरारती या फिर दुष्ट था। इतना क्लियर? जी सर, आसानी से कह लेंगे इतना। अब पूरे विश्वास के और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको हौसला हिम्मत नहीं हारना है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है आपको, तो ये छोटे मोटे पढ़ाओ भाई, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ आपको एक नई ट्रिक से, नई तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में इसका हिंदी में अर्थ भी समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, कुंदन सो अ मैंगो ग्रोइंग ऑन हिज ट्री। यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया। तो मैंने कहा था कि फुल स्टॉप होगा, सिर्फ वहीं तक हिंदी करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि आपको मैं ग्रामर तरीके से बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी गेन हो, इंग्लिश में आपकी इंटरेस्ट बढ़े। इट का एक हमेशा प्रयोग होता है जब कभी समय, मौसम, महीना, वर्षा आदि की बात की जाती है, तो हम उसमें इट का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कि जुलाई यहाँ पे एक महीने का नाम है, इस वजह से इट वॉज कहते हैं था, ठीक है। इट यहाँ पर है, यह का यहाँ पर इट का अर्थ यह के रूप में निकालते हैं, ठीक है। मंथ कहते हैं एक महीना, जी सर, बिल्कुल। ऑफ कहते हैं का, जुलाई एक महीने का नाम है, ठीक है। हाँ सर। कुंदन एक नेम है, तो कुंदन, जी सर। सो आपको मालूम होगा, सी माने देखना होता है, बट सी की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सो। तो सो माने देखा, अ माने एक। मैंगो कहते हैं आम, ये तो मालूम है भाई, गर्मियों में आम खाते हो। हाँ। ग्रोइंग ऑन कहते हैं उगते हुए, क्या कहते हैं सर? उगते हुए, ग्रोइंग ऑन, ठीक है। हिज माने अपने, और ट्री कहते हैं पेड़, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था, यह जुलाई का महीना था। मंथ माने महीना, ऑफ माने का, जुलाई माने जुलाई। अब आगे बढ़ते हैं। कुंदन सो, कुंदन ने देखा, अ मैंगो एक आम, ग्रोइंग ऑन उगते हुए, इस ट्री अपने पेड़ पर। तो जुलाई का महीना था, यह एक जुलाई का महीना था, और कुंदन ने अपने पेड़ पर आम उगते हुए देखा। हिंदी कर लोगे? जी सर, बिल्कुल आसानी से हिंदी कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। ही क्लिम्ड
अपॉन द ट्री एंड ब्रॉट इट डाउन। यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया? जी सर फुल स्टॉप आ गया। तो हिंदी कहते हैं यहाँ से ही माने उसने या फिर वह, ठीक है। क्लिम्ड कहते हैं चढ़ना, क्लिम माने चढ़ना होता है, लेकिन ईडी लगाए तो सेकंड फॉर्म चढ़ा, तो वह चढ़ा, ठीक है। या फिर मैंने कहा था ही माने वह भी होता है, तो वह चढ़ा, ठीक है। अपॉन कहते हैं पर, दी ट्री, ट्री माने पेड़, एंड माने और, ठीक है। ब्रॉट माने लाया, लाना मतलब सेकंड फॉर्म होती है लेना। ब्रो, ब्रिंग माने लाना होता है, और लाना की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तो लाया। जी सर बिल्कुल। इट माने इसे, डाउन कहते हैं नीचे। जी सर। तो ही क्लिम्ड अपॉन द ट्री, तो वह पेड़ पर चढ़ा। अपॉन माने पर होता है, इसका यूज होता है। ट्री कहते हैं पेड़, एंड माने और, ब्रॉट माने लाया, लाया क्योंकि ब्रिंग माने लाना होता है सेकंड फॉर्म में। इट माने ऐसे, डाउन माने नीचे। तो वह पेड़ पर चढ़ा और उसे नीचे लाया, किसको? उस मैंगो यानी कि आम को। जी सर। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। ही रैप्ड, इसे कहते हैं रैप्ड इंग्लिश में, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा, इट इन अ क्लॉथ एंड वेटेड फॉर रिजवन। फुल स्टॉप आ गया। जी सर। तो ही कहते हैं वह या फिर उसने, ठीक है। रैप्ड कहते हैं लपेटना, लपेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ईडी लगता है तो सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पर जो रेप होती है WRAP, उसका अर्थ होता है लपेटना। अगर यहाँ पर रेप्ड हो गया सेकंड फॉर्म तो लपेटा। इट माने इसे, जी सर। इन माने में होता है, ठीक है। और अ माने होता है एक, अ माने क्या होता है? एक। और क्लॉथ कहते हैं कपड़े, ठीक है। एंड कहते हैं और। जी सर। वेटेड कहते हैं प्रतीक्षा की। मैंने कहा था कि ईडी इसमें लगाए तो वेट माने प्रतीक्षा करना, ईडी लग गया तो प्रतीक्षा की। जी सर। फोर कहते हैं के लिए। जी सर। रिजवन नाम है उसका, मित्र है, उसकी प्रतीक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही रैप्ड इट, उसने ऐसे लपेटा, किसको? उस आम को। इन अ क्लॉथ, एक कपड़े में, तो उसने उस आम को एक कपड़े में लपेटा। इसमें आम तो नहीं है, नहीं सर। तो उसने उसे एक कपड़े में लपेटा। इट माने ऐसे, एंड और, वेटेड प्रतीक्षा की, फॉर रिजवन, रिजवन की, तो उसने रिजवन के लिए प्रतीक्षा की। कह लोगे? जी सर आसानी से। आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन रिजवन केम देयर, फुल स्टॉप आ गया? हाँ सर फुल स्टॉप है। तो हिंदी करते हैं, जस्ट का प्रयोग जब करते हैं जब कोई काम तुरंत तुरंत होता है, ठीक है। देन कहते हैं तभी, ठीक है। तो तभी रिजवन केम, आपको मालूम होगा कम माने आना होता है, बट कम की सेकंड फॉर्म यहाँ पर केम है तो आया होगा। कम माने आना होता है लेकिन कम की केम है, तो सेंटेंस भी हमारा केस में सिंपल पास्ट में। अगर ग्रामर तरीके से देखें तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ग्रामर तरीके से लिए मैंने आपके लिए एक चैनल बनाया है जिस पर मैं आपको यहाँ पर तो मैं आपके लिए स्टोरी पढ़ाता रहूँगा, जिससे कि आपके इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपके लिए पूरी ग्रामर लिस्ट खोल दूंगा और आपको पूरी मन की बात ग्रामर तरीके से पढ़ाऊंगा सेंटेंसेस, ठीक है। देयर कहती है वहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, जस्ट देन रिजवन केम देयर, तभी वहाँ रिजवन आया। देर माने वहाँ, केम माने आया, तभी वहाँ पर कौन आया? रिजवन। बोल लोगे? जी सर आसानी से कह लेंगे। अब नीचे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश सीखे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुंदन सोल्ड हिम दी क्लॉथ, फुल स्टॉप है? जी सर। तो कुंदन एक नेम है तो कुंदन लिख लेंगे पहले। जी सर। सो कहते हैं दिखाना, ठीक है, लेकिन ईडी लगाए तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, तो सोड क्या है? दिखाया, ठीक है। तो कुंदन ने दिखाया। हिम कहते हैं उसे, ठीक है। क्लॉथ कहते हैं कपड़ा, ठीक है। तो कुंदन सोड हिम दी क्लॉथ, तो कुंदन ने उसे कपड़ा दिखाया। हिंदी कर लोगे? जी सर आसानी से। अब आगे, आई हैव अ रीड, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बोलिए, आई हैव अ रिडल फॉर यू, ही सेड। अब यहीं तक करते हैं हिंदी, ठीक है। आई माने मैं या फिर मेरे, हैव कहते हैं पास, अ माने एक, रिडल कहते हैं पहेली। रिडल का अर्थ क्या होता है? फिर पहेली, पहेली। जी सर। फोर कहते हैं के लिए, यू माने तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए, ठीक है, लिए। जी सर। तो आई हैव रिडल फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है, ठीक है। कौन कह रहा है? कुंदन कह रहा है। ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा। अब आपको मालूम होगा से माने कहना होता है, लेकिन से की सेकंड फॉर्म सेड है तो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो उसने कहा, आई हैव अ रिडल फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कहानी, एक पहेली है। जी सर।
आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू कैन टेल मी वॉट आई हैव हिडन इन द क्लॉथ। जी सर, इफ़ कहते हैं यदि, यू माने तुम, ठीक है, कैन कहते हैं सकती है, ठीक है, टेल माने बताना होता है, ठीक है, बताना, मी माने मुझे, वॉट कहते हैं क्या, आई माने मैं, ठीक है, हैव हिडन, हिडन कहते हैं छुपाया, छुपाना, ठीक है। अब आप कहोगे सर हैव का अर्थ, हैव एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, सहायक क्रिया, जो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है, वो ग्रामर तरीका है। इन माने मैं होता है, दी का अर्थ हुआ एक आर्टिकल होती है, क्लॉथ कहते हैं कपड़ा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इफ़ यू कैन टेल मी, ठीक है, तो यदि तुम मुझे बता सकती हो, टेल माने बताना, मी माने मुझे, कैन माने सकती हैं। इफ़ यू कैन टेल मी, यदि तुम मुझे बता सकती हो, वॉट आई हैव हिडन, मैंने क्या छुपाया है, वॉट माने क्या, आई माने मैंने या फिर मैं, क्या छुपाया है, इन दी क्लॉथ, इस कपड़े में, तो मैंने इस कपड़े में क्या छुपाया है। इफ़ यू कैन टेल मी, क्या तुम बता सकती हो, बोल लोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं। यू मे टेक एनी वन थिंग फ्रॉम माई हाउस दैट यू कैन कैरी आउट विद योर टू हैंड्स। फुल स्टॉप आ गया। हाँ सर, हिंदी करते हैं। यू माने तुम, ठीक है, मे का प्रयोग होता है हमेशा सकती है के लिए, ये इस कैन का अर्थ और मे का अर्थ, लेकिन इसका यूज होता है ग्रामर तरीके से संभावना प्रकट करने के लिए। वो छोड़िए, आप ग्रामर से सीखोगे तब बताऊंगा, ठीक है। मे कहते हैं सकते हैं, ठीक है। टेक कहते हैं लेना, तो ले सकते हो। एनीवन कहते हैं कोई भी, कोई भी। थिंग कहते हैं वस्तु, ठीक है। तो यू मे टेक एनीवन थिंग, तुम कोई भी वस्तु ले सकती हो। फ्रॉम से, माई माने मेरे, ठीक है, हाउस माने घर, ठीक है। तो यू मे टेक एनीवन थिंग फ्रॉम माई हाउस, तुम कोई भी वस्तु मेरे घर से ले सकती हो। पूरे का अर्थ निकाल लिया। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। दैट यू कैन कैरी आउट विद योर टू हैंड्स। देखिए, दैट माने क्यों होता है, यू माने तुम, कैन माने सकती हो, मैंने कहा था मे माने सकती हो, और कैन माने, मे का प्रयोग होता है संभावना प्रकट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी संभावना प्रकट कर रहा है, ले सकती हो, अभी लिया नहीं है, वहाँ पर संभावना है। बट कैन, यहाँ पर कैन का अर्थ सकती हो, और कैरी का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। आउट कहते हैं बाहर, ठीक है, और विद कहते हैं साथ। योर माने मतलब अपने, योर माने में भी तुम्हारा होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अपने। टू माने दोनों, ठीक है, दो होता है वैसे। हैंड्स माने हाथों, ठीक है। तो दैट यू कैन कैरी, तुम ले जा सकती हो। आउट विद मतलब बाहर, विद योर टू हैंड्स अपने दोनों हाथों से, तुम अपने दोनों हाथों से कुछ भी चीज़ बाहर ले जा सकती हो। कहाँ से? फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। ओके, कह लोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी मेहनत के साथ देखिए, जब तक आप पर ये वर्ड्स की हिंदी करना आ जाएगी, प्रत्येक वर्ड्स की, तो इंग्लिश आपके उंगलियों पर नागे डांस करेगी। ये मेरा वादा है। आप मुझे भाई मानो, दोस्त मानो या टीचर मानो, कुछ भी मानो, बट पढ़िए जरूर, क्योंकि आपका पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज यार, इंग्लिश कुछ नहीं है, बस आपको इसका महत्व समझना है। ध्यान से देखिए, आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ यू फेल आई सेल। अब आपको इस तरह से कॉमा दिखाई दे तो आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये सेल है, SHLL, हमेशा ये प्रयोग होता है, बट यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है इस राइटर ने, ठीक है। बट कहते हैं लेकिन, यहाँ पर परंतु भी कह सकते हो जी सर। इफ माने होता है यदि, ठीक है। यू माने तुम। फेल कहते हैं असफल। इस फेल का अर्थ क्या होता है फिर? असफल, ठीक है। तो वट इफ यू फेल, यदि लेकिन या फिर परंतु, यदि तुम इस असफल होते हो, क्या होती है? असफल, यानी फेल होती हो, तो आई सेल कम टू योर हाउस। आई माने मैं, ठीक है। सेल का प्रयोग गागी के लिए होता है। कम माने आना, और गा लगा दिया तो आएगा, आऊँगा, ठीक है, आऊँगा। सेल माने गा होता है और कम माने आना, तो आऊँगा हो गया, ठीक है। टू योर हाउस, तुम्हारे घर पर। योर माने तुम्हारे, ठीक है। हाउस माने घर। एंड और टेक वन थिंग, टेक माने क्या होता है? ले जाऊँगा, ले जाना, ठीक है। टेक माने क्या होता है? लेना या फिर ले जाना। वन माने एक। थिंग कहते हैं वस्तु या फिर चीज़ भी कह लो, चीज़, ठीक है। तो बट इफ़ यू फेल, लेकिन यदि तुम असफल होती हो, तो आई सेल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। कम माने आना, सेल माने गा, योर हाउस कहते तुम्हारे घर, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। एंड टेक वन थिंग, और एक चीज़ ले जाऊँगा, एक वस्तु ले जाऊँगा या फिर एक चीज़ ले जाऊँगा।
कह लोगे हाँ सर बिल्कुल आप फनी से कह लेंगे, बस आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ाऊँगा, बस आप पढ़ते रहिए। आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको चेंज करना है, तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आगे पढ़ना है। रिजवान रिलीज दैट कुंदन वॉज ट्राइंग टू प्ले सम ट्रिक। मुझे मालूम है कि आप कोई मुकेश अंबानी या अडानी के बेटे नहीं हो, आप भी एक सिंपल परिवार से हो, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही गरीब बच्चों को पढ़ाना है जो कि आगे चलकर इस पूरे संसार को बदले। रिजवान एक नाम है तो रिजवान हो गया। जी सर। रिलीज कहते हैं महसूस करना, लेकिन यहाँ पर ईडी लगाए तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसका अर्थ होता है महसूस किया। वैसे महसूस करना होगा, अगर सेकंड फॉर्म होगी तो महसूस किया। दैट कि कुंदन नेम है, बॉस माने था, ट्राइंग कहते हैं कोशिश करना। आपको मालूम है ट्राई माने कोशिश करना होता है, अगर आईएनजी लग गया तो कोशिश कर रहा है, आईएनजी मतलब कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। टू प्ले मतलब खेलने की, टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है। सम माने होता है कुछ, और ट्रिक कहते हैं चाल, ठीक है। तो रिजवान रिलीज दैट, तो रिजवान ने महसूस किया दैट कुंदन वॉज ट्राइंग टू प्ले सम ट्रिक, कि कुंदन मेरे साथ, इसमें मेरे साथ नहीं है, मतलब कुंदन कोशिश कर रहा है कुछ चाल खेलने के लिए, मतलब मेरे पास कुछ चाल चल रहा है। कौन चल रहा है? कुंदन। वॉज ट्राइंग टू प्ले सम ट्रिक। जी सर। आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट बी अ गुआवा, रिजवान सेड आफ्टर सम थॉट। ओके, इट माने होता है यह, और मस्ट बी का प्रयोग होता है चाहिए के लिए या फिर होगा, क्योंकि जो चीज़ होने वाली है उसके लिए मस्ट बी का प्रयोग होता है, ठीक है। अ माने एक। जी सर। गुआवा कहते हैं अमरूद, ठीक है। तो यह होना चाहिए, मैंने कहा था होना चाहिए के लिए प्रयोग होता है इसका, बट होगा, यह हो सकता है, तो यह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए, मस्ट बी का अर्थ होना चाहिए, इसका अर्थ होता है होना चाहिए, बिकॉज मस्ट माने चाहिए होता है, बी माने फिर होना। ओके, तो इट मस्ट बी अ गुआवा, यह एक अमरूद होना चाहिए। गुआवा कहती है अमरूद। रिजवान सैड, रिजवान माने रिजवान होता है, नेम है, सैड माने कहा, ठीक है। तो रिजवान ने कहा इट मस्ट बी ए गुआवा, यह एक अमरूद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम थॉट, आफ्टर कहते हैं बाद, सम कहते हैं कुछ, और थॉट कहते हैं विचार या फिर सोचने के बाद, सोचना, ठीक है। थिंक माने सोचना, उसकी सेकंड फॉर्म में सोचा। तो कुछ देर सोचने के बाद रिजवान सैड, रिजवान ने कहा इट मस्ट बी ए गुआवा, यह एक अमरूद होना चाहिए। इतना क्लियर? जी सर। अब नीचे से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। जी सर। नो, नो कहते हैं नहीं। यू आर मिस्टेकन, यू माने तुमसे, आर माने है, मिस्टेकन कहते हैं गलती, ठीक है। तो नहीं, नो, यू आर मिस्टेकन, तुमसे गलती हुई है। कुंदन लॉफ्ट, कुंदन नाम है तो कुंदन नाम लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉफ्ट कहते हैं हंसा, आपको मालूम है लाभ माने हंसना होता है, LAUGH, अगर ईडी लग गया तो हंसा। ये सिंपल पास्ट में जितने भी ईडी लग के आती है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो वो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाते हैं, और यही जो इनका ही प्रयोग होता है। बस ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए। तो कुंदन लॉफ्ट, कुंदन हंसा। आई सेल, मैंने कहा था कि सेल का प्रयोग होता है आई के साथ, इस तरह से कौन ऊपर भी है यहाँ पे भी है। तो आई सेल गिव यू 2 मोर चांसेस, आई माने मैं, ठीक है। सेल का अर्थ होगा गागी के लिए, गिव माने देना, ठीक है, देना होता है गिव माने। अगर गागी सेल का प्रयोग होता है तो देना और गा तो दूंगा, ठीक है, मिला देंगे इसमें, दूंगा। यू माने तुम्हें, फिर देता हूँ। 2 माने 2। चांस, मोर कहते हैं अधिक, ठीक है। मोर का अधिक क्या होता है? अधिक होता है। चांसेस कहते हैं हिंदी में मौके, मौके या फिर अवसर कह सकते हो। एक वर्ड्स के हम अर्थ बहुत सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके सिनोनियम्स होते हैं, मतलब पर्यायवाची, समानार्थी भी कह सकते हो, ठीक है। एक वर्ड्स के अर्थ बहुत सारे होते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, 2 मोर चांसेस, मैं तुम्हें 2 अधिक चांस और देता हूँ या दूंगा, ठीक है। मौके यानी अवसर। आगे बढ़ते, इतना क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर हो चुका है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल, अ माने एक, बॉल कहते हैं गेंद। अब वो कह रहा है रिजवान एक गेंद, रिजवान सैड, रिजवान सैड माने कहा, और अगेन कहते हैं दोबारा, या फिर से कह सकते हो। मैंने कहा था कि एक वर्ड्स के यार 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगेन माने फिर से कह लो या फिर दोबारा कह लो, दोबारा, ठीक है। तो अ बॉल एक गेंद, रिजवान सैड, रिजवान ने कहा दोबारा, दोबारा रिजवान ने कहा एक गेंद। लास्ट गेस, लास्ट माने होता है अंतिम, क्या होता है सर? अंतिम। जी सर। और गेस कहते हैं अनुमान, ठीक है। तो अब अंतिम अनुमान बचा है, क्या बचा है? अंतिम अनुमान।
तो यहाँ तक आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अभी ये पहला पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट कल लाऊंगा मैं। तो प्लीज़ पूरी मेहनत से देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए कम नहीं है। इन वर्ड्स के आधार पर ही आप इंग्लिश ऐसे उड़ाओगे मिनटों में। तो प्लीज़ कृपया करके कुछ मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद। कल मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तो हौसला मत खोइए, हिम्मत मत हारिए, बस लगे रहिए अपनी मेहनत के साथ। आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। और मेरा नाम है शुभचिंतक हूँ मैं भागीरथ। धन्यवाद।